फरीदाबाद से पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश के मीरपुर विधानसभा से विधायक अवतार सिंह भंडाना ने कहा कि किसान और आम जनता अपने हित की रक्षा के लिए विधायक और सांसद चुनौती है। जो सांसद या विधायक किसानों के हित की बात नहीं करेगा उसे जनप्रतिनिधि के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह गोहाना में बरोदा रोड स्थित मोर चौक पर आहुलाना बाहरा के प्रधान मलिक राज के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अवतार सिंह भंडाना मीरपुर से विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसान की आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए देश के सभी किसानों को एकजुट होकर आंदोलन का सहयोग करना चाहिए। किसान अपने हितों के लिए 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराएंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में किसानों को आंदोलन से जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर खंदराई सरपंच भगत सिंह, पूर्व सरपंच बल्लू, राजबीर मलिक, राजेंद्र मलिक, रणधीर मोर, संजय नंबरदार, दयाचंद स्वामी, रघुवीर सिंह, पृथ्वी कुंडू आदि मौजूद रहे। हमें इनकी चिंता, अपनी चिंता नहीं है कि हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। हमारी 3 पीढ़ियों को वो रोटी का मजदूर बना के मोहताज बनाना चाहते हैं लोग। उसके मैं आप पूरे देश में जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, पूरे हरियाणा में लोग पहले घर मजबूत हो जाए, बाहर से अपने आप आने लगे हैं लोग। मैंने चौधरी देवलाल ने जो सिखाया था कि भंडाना घर ने मजबूत कर ले, बाहर वाले से राम राम कर लगे हैं। मलिक साहब की बात है, ठीक बात है जी, ठीक बात। तो मेरी अपील है और मेरा आज का आने का मकसद, मैं अपने दौरे के बाद यहाँ आया हूँ गोहाना से जींद से कैथल और कैथल से क्योड़क से अगले। प्रधान जी गलत बात है, लीडर तो हमारा यू बैठे चलो सारा फोटो लिया और हमारा ये किसानों के नेता हैं, भंडाना साहब, जिस तरह से अब 26 तारीख को लेकर किसान को लेकर आंदोलन की बात कही गई है, कहा गया है कि लाल किले पे जो है की बार तिरंगा की बजाय किसानों का झंडा फहराया जाएगा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो किसानों को के खिलाफ वो जुल्म है, वो अत्याचार है, हमारी नस्लों को बिठाने का है ये सिलसिला। इसके लिए किसान अपने न्याय मांग रहा है इस देश से, इस देश की सरकार को, जिसको के लोगों ने जिस भाव और भरोसे से उनको चुनकर भेजा था। इसलिए निवेदन पार्लियामेंट के मेंबरों को कि तुम हमारे खिलाफ हमारी गर्दन कटवाने का बिल लाना। मैं ये अपील करने आया हूँ कि जो किसान की लड़ाई में और किसान के हित में बिल पास करने के लिए उस पार्लियामेंट के लिए वो एमपी तैयार नहीं होंगे, उन्हें एमपी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने चुन के भेजा, हमारे खिलाफ बिल पास करें। हम 26 तारीख को सारे देश का किसान, हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। हमारे सर छोटू राम ने एक ही हथियार दिया था कि न्याय की खातिर एकजुट हो लो, और कोई सत्ता और कोई सरकार हो, और जब सत्ता और सरकार को त्याग के खड़ा हो जाए ना, जब सर छोटू राम खड़ा होगा, ऐसा वक्त जब भी आया था गुलामी का। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं आज भी ये कह रहे हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, तिरंगा आज तक प्रधानमंत्री ने फहराया वही फहराएंगे। मैं इन बातों में जान की जरूरत नहीं रखता। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, किसान अपने हितों के लिए लाल किले पर खड़ा होगा और किसानों का झंडा फहरा कर रहेंगे और अपने अधिकार लेकर रहेंगे, हमें कितनी कुर्बानी क्यों देनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट इसने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बहाना ना ले। सुप्रीम कोर्ट को इस देश के किसानों को न्याय देने का अधिकार है और उनको हमारा संरक्षण करने का अधिकार है।
उन्होंने ये साजिश सुप्रीम कोर्ट के आड्डे में है, किसान के पार्लियामेंट के आड्डे में आके ये किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है। हम ये कहना चाहता हूं मैं कि हम अपने अधिकारों की बात कह रहे हैं, जो हमारा नैतिक आपका 26 अधिकार तारीख है। को क्या सुप्रीम stand है? कोर्ट में मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द ले फिरूं और सब राजकाज मंत्री पद सब त्याग दिए और बीजेपी के पद भी त्याग दिए। मैं राष्ट्र कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। क्या किसान का हित नहीं करोगे तो हमने ये राजकाज कौन चाहिए? हम तो किसान का राज होकर किसान बचेगा तो ये देश बचेगा।